हेलो दोस्तों, मास्टरमाइंड क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा, जो कि आज दूसरा दिन होगा। इससे पहले संविधान सभा से संबंधित एक वीडियो बना दिया गया है। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले पिछला वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें संविधान से सभा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए गए हैं और वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको देखना अनिवार्य है। आज हम लोग पढ़ेंगे यहां से, यानी कि संविधान की पहली बैठक से। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा में बी.आर. अम्बेडकर का चुनाव किया गया था बंगाल से, लेकिन भारत विभाजन के बाद, भारत का जब विभाजन हो गया था, मतलब पाकिस्तान अलग और भारत अलग, तो जब विभाजन हुआ इसी समय बंगाल का कुछ हिस्सा कटकर पूर्वी पाकिस्तान बन गया था, जिसमें बी.आर. अम्बेडकर भी चले गए थे। अब चूंकि बी.आर. अम्बेडकर चले गए थे पूर्वी पाकिस्तान में और उनको लेना अनिवार्य था संविधान सभा में, इसलिए संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे सब लोग ने दिमाग लगाया कि इनको लेना अनिवार्य है। तो ये लोग क्या किए कि पूना से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एम.आर. जयकर। एम.आर. जयकर से इन लोग त्यागपत्र ले लिए और एम.आर. जयकर के सीट के बदले ला दिया गया था बी.आर. अम्बेडकर को। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा सुनिएगा। संविधान सभा में बी.आर. अम्बेडकर का चुनाव कहां से किया गया था? तो बी.आर. अम्बेडकर का चुनाव बंगाल से किया गया था, लेकिन यही क्वेश्चन रहे कि संविधान सभा में दूसरा बार बी.आर. अम्बेडकर का चुनाव कहां से किया गया था? तो इसका आंसर होगा पूना। अब यह क्वेश्चन रहेगा कि संविधान सभा में जो बी.आर. अम्बेडकर चुनाव लड़े थे पूना से, तो वह किसके बदले में आए थे? तो इसका आंसर होगा आपका किसका? तो एम.आर. जयकर, यानी कि एम.आर. जयकर को हटाया गया था और इनके बदले में लाया गया था बी.आर. अम्बेडकर को। और कहां से लाया गया था? तो पूना से। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको याद रखिएगा। और संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में। अब आते हैं प्रथम बैठक से संबंधित। संविधान सभा का बैठक लगातार चल रहा था। शुरुआत में दो दिन गैपिंग पर चल रहा था, यानी कि 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, यह लगातार यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। इसी समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि बाद में विरोध होने लगा, जिसके कारण दूसरा बैठक में इन्हें हटा दिया गया था और अस्थायी पद पर चुने गए थे बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे डिस्कशन होगा। यहाँ पे बस याद रखना है, शुरुआत में अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और प्रथम बैठक जो हुआ था, प्रथम बैठक, इसमें टोटल 211 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था। और इसका प्रथम जो बैठक हुआ था उसके वक्ता या बोल सकते हैं स्पीकर एस राधाकृष्णन को चुना गया था। अब यहां से क्या क्वेश्चन आएंगे, गौर से सुनिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। कहां हुआ था? तो दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। और इसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 211 सदस्यों ने भाग लिया था। उसके बाद प्रथम बैठक या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। लेकिन बाद में किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। प्रथम बैठक के स्पीकर या वक्ता कौन थे? तो एस राधा कृष्णन, यानी कि सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन थे। अब आते हैं दूसरा बैठक, 2 दिन बाद बताए थे हुआ था, यानी कि दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को ही हुआ है, दिल्ली के पुस्तकालय भवन में हुआ था। और इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले बताए थे अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को, लेकिन बाद में अस्थायी तौर पर चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद तीसरा बैठक होता है। तीसरा बैठक होता है 13 दिसंबर 1946 को। इसी समय जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब कि हमारा जो संविधान बनेगा इसमें क्या क्या होना चाहिए, किस टाइप से संविधान बनना चाहिए, इससे संबंधित हमने स्पेशल एक वीडियो बना दिया गया है प्रस्तावना से संबंधित। तो अगर आप लोग प्रस्तावना नहीं जाकर देखे हैं वीडियो तो जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव से ही संबंधित है। उद्देश्य प्रस्ताव क्यों लाया गया था, कब लाया गया था, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, इन सब बातों पर डिस्कशन उसमें किया गया है। तो आप लोग जरूर जाकर प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को देखिएगा। यहां बस यही याद रखना है कि तीसरा बैठक होता है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब आता है प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमिटी या मसौदा समिति भी हम लोग कहते हैं। प्रारूप समिति को ही ड्राफ्टिंग कमिटी या मसौदा समिति के नाम से जाना जाता है।
जिसका गठन हुआ था 9 अगस्त 1947 को, लेकिन प्रारूप समिति मतलब कि प्रारूप तैयार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा बी.एन. राव ने प्रारूप तैयार किया था। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो बी.एन. राव। और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष था बी.आर. अम्बेडकर। अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर। और इसमें टोटल 7 सदस्य थे। बी.आर. अम्बेडकर को छोड़ दिया जाए तो टोटल 6 सदस्य थे। 6 में एक थे के.एम. मुंशी, एम. सादुल्ला, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर और बी.एल. मित्र शुरुआत में थे, लेकिन बाद में इनका सीट खाली हो गया और इनके बदले में आए थे एन. माधव राव। इसी तरह डी.पी. खेतान चुने गए थे, लेकिन बाद में इनके सीट के बदले में आए थे टी.टी. कृष्णमचारी। यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, गौर से सुनिएगा। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। इस प्रारूप संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो बी.एन. राव ने। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर। अब यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि बी.एल. मित्र के स्थान पर कौन आए थे? तो एन. माधव राव। या डी.पी. खेतान के बदले में कौन आए थे? तो टी.टी. कृष्णमचारी। या फिर यह भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा निम्न में से प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं है? तो 3 इसमें से रहेगा, एक कोई अलग व्यक्ति दे देता है। तो इसको याद रखिएगा जरूर। अब इधर आते हैं। संविधान जब बन रहा था तो चूंकि बहुत समय लग गया था, इसलिए लग गया था कि संविधान बनाने में अलग अलग देशों का संविधान सबसे पहले रीडिंग किया गया था, उसके बाद हमारा संविधान बना है। बहुत लंबा संविधान बना है, सबसे विकसित भी संविधान हम लोग बोल सकते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित भी संविधान भारत का ही संविधान है। तो इसमें कुल अधिवेशन हुआ था, 11 अधिवेशन हुआ था, लेकिन एसएससी मानता है कि 12 अधिवेशन हुआ है। यह अंतिम जो बैठक हुआ था संविधान सभा का अंतिम बैठक, इसको भी इसने अधिवेशन के रूप में ही मान लिया है। तो संविधान सभा से संबंधित अगर यूपी पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन है या यूपी के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन है तो वह मानता है 11, लेकिन एसएससी से संबंधित अगर कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें आंसर लगाना है 12। ठीक है। और संविधान को हमारा स्वीकृत या अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। जब स्वीकार किया गया था इस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी शुरुआत में, जबकि संविधान को स्वीकार यानी कि अंगीकृत किया गया था। और इसी दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। 16 अनुच्छेद कौन थे? 5, 6, 7, 8, 9, 7, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 394। कहीं कहीं बुक में कुल 15 अनुच्छेद को लागू किया गया है, ऐसे लिखा गया है। तो रियल में 15 ही अनुच्छेद है, लेकिन यह 15 जो अनुच्छेद है इसको लागू किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका आंसर होगा 394 अनुच्छेद के तहत। यही कारण है कि टोटल अनुच्छेद हो गया 394। फिर से सुनिएगा, इसी दिन टोटल अनुच्छेद लागू हुआ है 16, लेकिन क्वेश्चन मतलब कभी कभी बुक में दिया गया है या गूगल पर भी आप लोग सर्च करिएगा तो 15 ही अनुच्छेद आता है। 15 अनुच्छेद इसलिए आता है क्योंकि जितना भी अनुच्छेद है यहां तक, शुरू से लेकर यहां तक, इसको लागू किया गया है, लेकिन इसको लागू किया गया है अनुच्छेद 394 के अंतर्गत तहत, इसलिए टोटल को जब गिनिएगा तो आ जाएगा आंसर आपका 16। तो आंसर लगाना है आपको 16। अब संविधान बना था तो इसमें टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए थे, और कुल खर्च देखिएगा तो 63,96,729 रुपया लगा था। लगभग बोल सकते हैं कि 64 लाख लगभग रुपया लग चुका था उस समय। सोचिए कितना पैसा लगा था। अब आते हैं अंतिम बैठक से संबंधित। संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को स्वीकार किया गया था, और इसी दिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी स्वीकार किया गया था। अब आप लोग 2 क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा कमेंट में। पहला क्वेश्चन है आप लोग से कि जन गण मन के लेखक कौन है। दूसरा क्वेश्चन कि वंदे मातरम के लेखक कौन है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में आंसर जरूर बताइए। ठीक है। अब आते हैं यहां से कुल बैठक, यानी कि संविधान जब बन रहा था तो इसमें
टोटल 105 बैठक हुआ था, जिस पर चर्चा हुआ था 165 या 66 दिन। गूगल पर सर्च करिएगा या कोई बुक में लिखा है 166 दिन, जो कि रियल में था 165 दिन ही। ठीक है, तो 165 ही आप लोग याद रखिएगा। और बैठक कितना, तो 105 बैठक हुआ था। और कुल हस्ताक्षर मतलब संविधान जब बनकर तैयार हो गया था, इस पे हस्ताक्षर किए थे उस समय टोटल 284 व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया था। इसी समय प्रथम जो हस्ताक्षर किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन शुरुआत में अगर रियल में देखा जाए तो गलती से हस्ताक्षर कर दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू से सब्र नहीं हुआ, मतलब बोल सकते हैं कि लबर जाके सिग्नेचर कर दिए थे। संविधान के जितने सदस्य थे उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि इस पे प्रथम राष्ट्रपति का ही सिग्नेचर होना चाहिए, जो कि कर कौन दिए थे, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू को माना गया कि यह गलती से सिग्नेचर हो गया था और उनके सिग्नेचर को एक्सेप्ट संविधान सभा नहीं किए थे। तो इसलिए आंसर आएगा कि संविधान पर सबसे पहला हस्ताक्षर किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आंसर होगा। और इस पर प्रथम मुस्लिम जो कि हस्ताक्षर किए थे, कौन किए थे, तो अबुल कलाम आजाद। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम आजाद, इन्होंने प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अब देखिए, संविधान तो बनकर तैयार हो गया था, बहुत समय भी लगा था। तो एक व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान को लिखा था हाथों से। कौन लिखे थे, तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। पूरा नाम है इनका प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। इन्होंने संविधान को अपने हाथों से लिखा था और संविधान जो लिखाया था इस पे आरी आरी डिजाइन किए थे कौन, तो नंदलाल बोस ने संविधान पर डिजाइन किए थे। और यही अगर क्वेश्चन है कि प्रस्तावना पर डिजाइन किसने किया था, इसका आंसर होगा राम मनोहर सिन्हा ने प्रस्तावना पर डिजाइन किए थे। अब देखिए, विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन है, तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है, जो कि बना हुआ था 1787 में और लागू हुआ था 1789 में। एक और क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान कौन है, तो दुनिया का सबसे छोटा संविधान मोनाको का है, लेकिन क्वेश्चन आता है अमेरिका से संबंधित। ठीक है, मोनाको का जो संविधान है इसमें 3814 शब्द है और अमेरिका का जो संविधान है इसमें लगभग 4000 शब्द है। तो छोटा कौन हुआ, मोनाको का संविधान हुआ। लेकिन मोनाको से संबंधित क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है अमेरिका से ही संबंधित। अगर ऑप्शन में दोनों रहे तब आप लोग लगाइएगा आंसर मोनाको, अगर मोनाको नहीं रहता है तो इसका आंसर होगा अमेरिका। आइए इधर देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो कि लिखित हुआ है कौन है, तो भारत का है। और भारत का संविधान हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा गया है। हिंदी भाषा में देखिएगा तो 1,17,369 शब्द है, जबकि इंग्लिश भाषा में 1,46,385 शब्द है। मूल संविधान में 251 पेज है। मूल संविधान मतलब कि जो शुरुआत में संविधान लिखा गया हाथों द्वारा, इसमें टोटल 251 पेज है। और संविधान का पहला प्रकाशन किया गया था सर्वे ऑफ इंडिया मतलब प्रेस में, सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस, जो कि देहरादून में है। इस समय जब मतलब कि प्रकाशन हुआ था इसमें 11,000 कॉपी निकाला गया था, संविधान का 11,002 कॉपी निकाला गया था। और मूल संविधान कहां रखा गया है, तो इसे संसद भवन में रखा गया है, हीलियम के बॉक्स में बंद करके, ताकि ज्यादा दिन तक यह रहे, खराब जल्दी ना हो। कहां रखा गया है, तो हीलियम के बॉक्स में रखा गया है, संसद भवन में रखा गया है। आगे देखिए, कुल समिति, संविधान जब बन रहा था इसमें टोटल 13 समिति बना था, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट समिति को लिखा गया है यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। इसी समय सलाहकारी समिति के अध्यक्ष BN राव थे और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। यहीं पे प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल चुने गए थे, जबकि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, या बोल सकते हैं संघ शक्ति संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू को ही चुना गया था। देखिएगा, संघ संविधान या संघ शक्ति दोनों अलग है, लेकिन दोनों का सदस्य कौन थे, जवाहरलाल नेहरू ही। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर को चुना गया था। और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुने गए थे। और थोड़ा सा है, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। और मौलिक अधिकार से संबंधित 2 उप समितियां थी, जिसमें से
एक मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, जबकि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी। और राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था हमारा कब? तो 22 जुलाई 1947। आप लोग से एक क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है इसका नाम क्या है? अगर पता है तो कमेंट जरूर करिए। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। और हमारा संविधान लागू हुआ होता है 26 जनवरी 1950। याद रखिएगा, यहां से आदमी फंस जाता है। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, जबकि अंगीकृत या स्वीकृत या बोल सकते हैं बनकर तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हो गया था और लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। जब लागू होता है तो उस समय मतलब कि जब अंगीकृत किया गया था उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी, जो कि अभी वर्तमान में यह बढ़ गए हैं। वर्तमान में अनुच्छेद लगभग 470 हो गया है और 22 भाग पहले था, अभी भाग हो गया 25 और अनुसूची भी बढ़कर अभी 12 हो गई है। तो इसको याद रखिएगा। आप लोग से क्वेश्चन है एक और कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? अगर आप लोगों को पता है तो जरूर कमेंट में बताइए। और हाँ, इसका नोट जरूर बनाइएगा आप लोग, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग को और कौन कौन सा वीडियो चाहिए, तभी हम लोग बना सकते हैं अगला वीडियो। नहीं तो इसको अब स्टॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि किसी का कमेंट नहीं आता है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा या कोई दिक्कत है इससे संबंधित तो जरूर बताइए आप लोग।